कालीराम जी, श्री राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं 15 साल से महादेव विश्वनाथ जी को गुरु मानकर माता काली की सेवा करते हुए शमशान साधना में लगा हुआ था। एकाएक कुछ महीनों से राम जी के नाम से प्रेम हो गया है। शमशान साधनाओं में जो मंतव्य का प्रयोग करता था, कुछ महीने से अब नहीं कर पा रहा हूँ। माला करते हुए मंत्र भूलकर केवल राम नाम ही चलने लगता है। अब राम नाम जपने से आंख से आंसू भी आते हैं, हमेशा रोना चालू होता है। महाराज जी मार्गदर्शन करें, मैं किस दिशा में जाऊं? सही बात ये हुई है कि भगवान भूतेश्वर की आपके ऊपर कृपा हो गई है, जो राम राम तुम्हारे को जपने की रुचि हो गई। बहुत कृपालु हैं भगवान शंकर। जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। परम कृपालु भगवान शिव आप पर बरस रहे हैं। आप जो हृदय में आया उसी में चल दीजिए, कोई प्रश्न नहीं, इस पर कोई विचार नहीं। अपने आराध्य प्रदत्त मार्ग पर विचार नहीं किया जाता, चल दिया जाता है। ये प्रभु ने आपको चलने का अवसर दे दिया है। जो चिताभस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी, पशुपति कपाली भूतेशो तो भजति। अगर उनका भजन करते, जगदीश ही का पदवी, ये जगदीश की पदवी प्रदान करते हैं। जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो ये प्रदान कर देते हैं। भगवान अयोध्या वासियों से कहते हैं, औरो एक गुप्त मत सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। महादेव प्रसन्न हुए, अब ये मार्ग दे दिया, अब बहुत सावधानी से चलो। महाराज जी, जैसे जब ये नाम जब मिला तो हम शमशान साधना करके परेशान हो गए थे किसी तनाव से। महाकाली देखो एक हम आपको बात बता रहे हैं। भगवान भूतेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मार्ग हैं, जैसे अघोर मंत्र है, अघोर पंथ है, बहुत से मार्ग हैं। हमारे भगवान का एक स्वभाव है, ये था माम प्रपद्यन्ते तास तत्वे भजाम्य हम। अगर आप उनको अघोर रूप से देखोगे वैसा आपको अनुभव करा देंगे। वो भूत रूप से देखोगे भूत रूप से आपको दिखा देंगे। मंत्र सिद्ध करके वासनाओं की कामनाओं की पूर्ति के लिए सिद्ध बनकर पूजने लगोगे, लेकिन भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। आज शिव जी की कृपा हुई कि आप भटकने से बच गए और मार्ग आपको मिल गया। इसलिए सौम्य और शांत और पवित्र आहार करते हुए दैन्य भाव से चलोगे तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हाँ, कब जैसे शिव उपासना में है, जो संभल नहीं पाते हैं तो फिर वो गलत मार्ग का अवलंबन ले लेते हैं। क्योंकि हम काशी में ही रहे, घाटों में ही रहे और उन्हीं के उपासक रहे हैं। फिर वो इसीलिए तो हम आपके पास आए। हाँ, वो अन्य जो नहीं पाना चाहिए वो पाने लगते हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पीने लगते हैं और कहते हैं भगवान शिव हलाहल विष समस्त देवता और भगवान की प्रार्थना स्वीकार की। जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो पूरे विश्व को भस्म कर देता। तो स्वयं अजित भगवान श्री हरि समस्त देवता दैत्य भगवान शिव के शरण में गए और जब वंदना की और कहा प्रभु रक्षा करो इस जगत की, क्योंकि आप ही कर सकते हो रक्षा। तो उन्होंने प्रार्थना की और भगवान शिव ने पूरे हलाहल विष को कंठ में रोक लिया और नीलकंठ नाम। वो कोई नशा थोड़ी करते हैं यार। महाराज जी, ऐसा कोई अगुड़ हुआ नहीं। हम नशा तो कभी नहीं किए। अज्ञानतावश जैसे मांस का सेवन हो रहा था, महाकाली के आदेश से जब राम नाम का आदेश हुआ, जैसे महाराज जी नाम में मिला था, परेशान होके महाकाली के मंदिर में बैठे हुए। हाँ, इसमें हमको देखो एक हमारी प्रार्थना है, कहीं हमको शैव उपासना में मांस भक्षण का कहीं भी आदेश नहीं हुआ, कहीं भी किसी शास्त्र में आदेश नहीं है। आप ये कहीं किसी गलत सलाह में या अपने मन की सलाह में फंस गए नहीं। आजीवन बचपन से लेकर के अभी तक, मतलब महाराज जी उसका वही संकल्प लेके परित्याग कर दिया, काफी समय हो गया। अब कभी नहीं, क्या सामने माँ काली के आदेश से छोड़ दिया। अब कभी महाकाली के आदेश से हमने ऐसा किया। इससे अनुभव हुआ परेशानियों से। माँ ने बोला 4 लाख का ऐसा अनुभव हुआ कि 4 लाख राम नाम का जाप कर लो। हमको बस इतना केवल कहना है कि हमारी वो माँ ही नहीं हो सकती जो हमारे भाइयों की हत्या पसंद करती है। अगर वो हमारी जगदम्बा है तो हमारा ही भाई वो है। और अगर बकरा की बलि लेकर अम्मा प्रसन्न होती तो मुझे लगता वो अम्मा नहीं है। ऐसा माँ का स्वभाव नहीं है। ये हमारा अपनी जिह्वा को पोषित करने के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं। नहीं तो अम्बा ऐसा, अम्बा ने रक्त चाटा, रक्त बीज का कारण था। वो ऐसा राक्षस दैत्य था कि अगर उसका अस्त्र मारो और जितने बूंद वो गिरेगा रक्त, उतना दूसरा रक्त बीज तैयार।
अब कोई देवता अस्त्र प्रहार करे तो सैकड़ों लाखों रक्त बीज तैयार। अब अम्बा ने विचार किया आप कैसे इसको कैसे, भाई आप जितना काटो उसको, एक को काटा जितना रक्त निकला लाखों रक्त बीज वैसे ही तैयार हो गए। तब आद्या शक्ति महाकाली की सब देवताओं ने प्रार्थना की कि अम्मा तुम ही देख सकती हो, बहुत ही उद्दंडता कर रहा है। तो योजनों लंबी जिह्वा, योजनों विशाल खड्ग और खप्पर मारा, जिह्वा में लपेट करके पूरा चाट गए, एक और नहीं, सबको मार के। तो अम्बा ने ये किया है अपने बेटों के रक्षा के लिए। ये जो निरीह जीव हैं, तुम्हारे एक चुटकी से ऐसे काटे तो आ करोगे, पर दुख देने वाला कभी सुखी हो जा, किसी की आराधना करता हो, मुझे तो समझ में नहीं आता। आराधना का स्वरूप होता है परिहित सरिष। कोई भी सिद्धांत ऐसा हमें आज तक नहीं मिला, क्योंकि शैव उपासना में हम भी रहे और बहुत अनन्य रहे और कट्टर शैव रहे, कोई मिलावट नहीं रही है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम चिता की भस्म नहीं लगाई या काशी के घाटों का सेवन नहीं किया या भस्मीभूत महादेव जी की आराधना नहीं की, पर अभक्षा भक्ष का कहीं भी ऐसा नहीं लिखा। देखो एक स्थिति होती है, जैसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जा रहे थे तो अपने शिष्यों की परीक्षा के लिए, वो एक जगह मछली बिक रही थी, ऐसे उठाया, ऐसे ऐसे खड़े हो गए, तो 4 जो शिष्य थे वो खड़े रहे ऐसे, और अन्य जो थे कि गुरुजी पा रहे तो अनुकरण कर रहे हैं। आगे बढ़े तो कांच गलाया जा रहा था, नारियल का खप्पर में ऐसे भरा कांच हो, ऐसे गलता हुआ कांच पी लिए। अब शिष्यों की तरफ देखा, उनकी तरफ नहीं, बोले पियो। गुरुजी सामर्थ्य नहीं तो मछली क्यों खाई? बोले आपने खाई। तो बोले पिया ना हमने। उनसे पूछा आपने क्यों नहीं खाया जब हम पा रहे थे? उन्होंने आपने आज्ञा नहीं करी। उत्तम बात यह है कि जो सिद्ध महापुरुष कर रहे हैं वो हमारी सामर्थ्य है। अब उन्होंने ऐसे किया, जिंदा मछली निकल गया, जल में छोड़ दिया। अब वो ऐसे किए तो सब लीवर में पहुंच चुकी थी। तो हम महापुरुषों का, जैसे सिद्ध ऐसे हुए हैं महापुरुष, उनकी कुछ लीलाएं विचित्र हुई हैं, हम उनके केवल आदेश उपदेश से जो आचरण मिलते हैं वो मानते हैं, अन्यथा प्रणाम है, आप महापुरुष हो, आपकी बात अलग है, हमको वैसे कार्य नहीं करने हैं। तो बड़ी कृपा हुई, खूब नाम जप करो और पवित्र भोजन, पवित्र आचरण और किसी भी जीव को किसी भी तरह से दुख ना पहुंचाना, इसी से साधुता पुष्ट होती, चाहे जिस मार्ग का हो। नहीं तो आप देखो, आप खुद निर्णय करें कि आपकी बुद्धि आपको धोखा देने लगी थी, मतलब हाँ, आगे चल करके जो स्थिति आती वो आप अपने को भले सिद्ध कहते, लेकिन एक पागल किसी और कोई स्थिति नहीं रहती। आद्या शक्ति को, या जैसे हनुमान जी हैं, इनको प्रभु और प्रीतम मानकर आराधना करोगे तो निकल जाओगे, अगर अधीन करने की कोशिश करोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। इनको अधीन करने की सामर्थ्य किसी की नहीं। जब अम्बा अपने रूप में आ गई तो शिव जी चरणों में पड़े थे। दर्शन करते हो कभी? ऐसा दर्शन क्यों? माँ विशाल और वो चरणों में पड़े हुए हैं। आद्या शक्ति है, कभी कोई जैसे ऐसे नहीं कि हम दैवी शक्ति को सिद्ध, वो बहुत, इसलिए नाम जप करे, बड़ी कृपा है कि आपको राम राम का मार्ग मिल गया, खूब नाम जप करो। कोई कुछ चलता ही नहीं महाराज इनके अलावा। हाँ, बस शांत और किसी से कहिएगा भी नहीं, क्योंकि फिर अंतर ध्यान हो जाता है। अगर हम कहते हैं हमारा भजन बहुत दिव्य चल रहा है, निरंतर चल रहा है, वो रुक जाएगा। ये हम दिव्यता की बात कहते हैं। आज जैसे यहाँ संत सभा में कह दिया, अब इसके बाद कभी नहीं कहना, शांत। और ऐसे कोई भी आचरण या ऐसा पहनावा ऐसा ना होना चाहिए जो सात्विक ना हो, शतोगुण से युक्त पहना। देखो भगवान शिव हैं, उनकी हम समानता नहीं कर सकते। जैसे वो मुंडों की माला पहनते हैं, उनकी समानता कर सकते हैं। अगर वो आंख मूंद लिए तो 88,000 वर्ष एक बार में आंख मूंद गई। शंकर सहज स्वरूप संभारा लाग समान। 88,000 वर्ष अपनी आयु कितनी है? 80 और 100, 88 तक पहुंच जाए तो बड़े भाग्यशाली समझो। 88,000 वर्ष की जिनकी समाधि लगती है, उनसे हम होड़ कर सकते हैं कि वो मुंडों की माला पहनते तो हम मुंडों की माला पहने, वो जहर खाए तो हम। धतूरे का फल चढ़ता है, एक धतूरे के फल में 20-25 आदमी मर जाएंगे। महादेव जी के धतूरों का फल, मतलब वो अद्भुत देवता है, उनकी प्रसादी भी बहुत होश है से ले। मतलब सेव भी चढ़ता है तो सेव ले लो। अब कह दो सबे प्रसाद तो एक धतूर का फल है, खा लोगे तो हजम कर ले के सामर्थ्य थोड़ी, वो देवादिदेव महादेव सबकी सामर्थ्य। इसीलिए बहुत ही सत्संग की आवश्यकता होती है।
नहीं तो उसमें क्या उद्दंडता आ जाती है, आराधना में उद्दंडता आ जाती है और वो फिसल कर मानसिक विक्षिप्त हो जाता है और फिर लोग उसको सिद्ध मानने लगते हैं। मानसिक विक्षिप्तता को जो जितना धर्म के विरुद्ध उद्दंडता करे उसको चार लोग जो है ना वो सिद्ध घोषित कर देते हैं। ये कलयुग का प्रताप है। जैसे कई बातें ऐसे देखने को मिलती हैं जो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो, कभी सिद्ध ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे हम सात्विक भाव लेकर के चले और परिपक्व हुए तो वही भाव रहेंगे ना। तो सिद्धावस्था में तो और सावधानी सिद्ध हो चुकी है, वो असावधान कैसे बर्ताव करता है। आजकल जितना कोई असावधान बर्ताव करे तो उसे कहा जाता है ये सिद्ध हो गए, क्योंकि अज्ञानी जीव है। सिद्धावस्था की हर एक स्थिति हमारे शास्त्र में लिखी है। सिद्धावस्था का सीधा परिचय है जिसकी कोई चाह नहीं रह गई है, जिसको अपमान दुख नहीं दे सकता, सम्मान सुख नहीं दे सकता, जिसको मृत्यु से भय नहीं लगता, जो सच्चिदानंद की स्थिति में हर समय रहता है, वो परिपक्व माना जाता है। अब ऐसा नहीं कि भक्ष का कोई विधान न माने, मनमानी आचरण कर बोले क्यों बोले सिद्ध हो गए या उदित हो गए, ऐसा हमने शास्त्रों में नहीं पाया। हमने सिद्धों के खूब दर्शन किए गंगा किनारे, बड़ी मर्यादा से, बड़ी शास्त्र पद्धति से रहने वाले। तो इसलिए सावधान होकर चला जाए, कहीं त्रुटि न हो जाए, नहीं बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, डिप्रेशन में पहुंच जाएगा, पागल हो जाएगा और उसे लोग सिद्ध मानेंगे। चमत्कार ये होता है कि उसी को सिद्ध मान लिया जो इतना ऊट पटांग बोले अरे सिद्ध पुरुष अवधूत है इनकी, नहीं उसको दवा की जरूरत है, उसे दवा ले, शांति से शास्त्र मर्यादा से चले, ऐसा है जी।